वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना ठिकाना बना लिया था। शक्ल सूरत से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। चेहरा अब भी तेजस्वी था, जो बता रहा था कि वो कोई भिखारी नहीं है, पर उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक हालत बयां कर रहे थे। लोग उसे लक्ष्मी अम्मा कहने लगे थे। लक्ष्मी अम्मा मैले कुचले कपड़ों में ही एक पुरानी चादर बिछाकर पड़ी रहती थी। आज उसे वहां बैठे 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु आते, माथा टेकते, उनमें से कोई उसे प्रसाद दे जाता या कोई राहगीर उस पर दया करके कुछ रोटियां दे जाता। बस उसी से उसका गुजारा हो रहा था। इसी मंदिर में हर साल एक नौजवान आता था, आरव। आरव के माता पिता का सालों पहले सड़क हादसे में देहांत हो गया था। तब वह इंजीनियरिंग कर रहा था। माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था, पर माँ बाप के दिए संस्कारों ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर जॉब मिल गई थी। हफ्ते के शनिवार रविवार वो अक्सर दोस्तों संग घूमता फिरता ताकि अकेलापन कम लगे। पर आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह गरीबों को खाना खिलाने मंदिर आया था। सबको भोजन देने के बाद उसकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठी लक्ष्मी अम्मा पर पड़ी। उसे उनकी आंखों में स्नेह और अकेलापन दोनों दिखे। शायद हर बूढ़ी औरत में वो अपनी माँ या दादी को ही देखता था। आरव उनके पास गया और बोला, अम्मा खाना खाओगी? लक्ष्मी अम्मा चुप रही, उदास नजरें झुकी थी। आरव ने फिर प्यार से कहा, अच्छा, ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो ले लो। अम्मा ने उसका चेहरा देखा और धीरे से हाथ बढ़ा दिया। आरव ने उनके पास बैठकर थोड़ा प्रसाद उन्हें दिया, थोड़ा खुद भी खाने लगा। फिर उसने धीरे से पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती थी? यहाँ पेड़ के नीचे क्यों पड़ी है? लक्ष्मी अम्मा ने भर्राए स्वर में कहा, बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक उन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे मैं अपने ही बहू बेटों को मैं खटकने लगी। एक दिन मेरा बेटा मुझे यह बोलकर यहाँ ले आया कि माँ चलो वृंदावन के दर्शन कराते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें बैठ गई हैं, परंतु न तो मेरा बेटा आया न ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। ये कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। आरव के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आई। उसे लगा मानो वह अपनी ही माँ दादी के साथ है। कुछ देर तक बातें करते हुए आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा कोई नहीं है, माँ बाप नहीं रहे। अगर आप रहोगी तो घर घर लगेगा।